हेलो एवरीवन, आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस। तो माय डियर, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक और नए आर्टिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये आज हमने वो आर्टिकल पिक किया है जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी मच कंफ्यूज्ड। अब आप सोच रहे होंगे सर आखिर आज कौन सा आर्टिकल है। तो माय डियर, आज आर्टिकल है हमारा द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्राइट आयन एंड नाइट्रोनियम आयन। और उम्मीद करता हूं ये सुनने के बाद आपके चेहरे भी खुश हो गए होंगे, क्योंकि शायद आप भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस स्ट्रक्चर में। तो कोशिश करता हूं आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी उस खुशी को और ज्यादा बढ़ाने की। तो उद्देश्य सबसे पहले NO2 माइनस एंड माय डियर NO2 प्लस। और यदि नाम को लेकर स्ट्रेस तो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, नाइट्राइट आयन एंड माय डियर नाइट्रोनियम आयन। उम्मीद है यहां तक तो सब कुछ आसान लग रहा है, क्योंकि असली डिस्कशन तो माय डियर लुईस स्ट्रक्चर को लेकर है। और लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें लेना पड़ेगा सबसे पहले हर एटम को उसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5, ऑक्सीजन 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6, दूसरी ऑक्सीजन 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6। और आप बहुत भली भांति जानते हैं मेरे सारे स्टूडेंट, जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल या आयन का लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमेशा उसके एटम की आउटर मोस्ट शेल, जिसे हम वैलेंसी शेल, संयोजी कोश भी कहते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो नाइट्रोजन के संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन 5 हैं, लिख लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के 6 हैं, लिख लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन। और इस ऑक्सीजन के भी 6 हैं, लिख लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन। और टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लीजिए 17 इलेक्ट्रॉन। ये हो गए माय डियर हमारे संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो अभी तक तो हम केवल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर तीनों परमाणुओं के संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल पाए हैं। अब बात करेंगे सर इनका लुईस स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन करें। और लुईस स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अरेंज करना है। अब नाइट्रोजन को कहां अरेंज करें, ऑक्सीजन को कहां अरेंज करें, मतलब कहां लिखें, किस प्रकार लिखें, तो उसके लिए लुईस स्ट्रक्चर डिजाइन करने का एक रूल है। लुईस स्ट्रक्चर कहते हैं, या ये स्ट्रक्चर के रूल्स कहते हैं कि आप जिन एटम्स के बीच स्ट्रक्चर डिजाइन करने जा रहे हैं, सबसे पहले देखिए उन दोनों या उससे ज्यादा एटम है तो उन एटम में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता कम है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी माय डियर, मेरी केमिस्ट्री कहती है उसको सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय परमाणु बना दें। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आप अच्छे से जानते होंगे, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम होती है। तो सेंटर में लिखेंगे हम नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन दोनों लिखे जाएंगे कॉर्नर्स पर। इज दैट क्लियर? अब हमें इन तीनों के ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करनी है कि इन तीनों के ऑक्टेट, ऑक्टेट मींस आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, अष्टक नियम भी कहते हैं इसे हम, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं हमें इन 17 इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। क्यों? क्योंकि यही 70 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं और यही लुईस स्ट्रक्चर को निर्धारित करते हैं। तो 17 इलेक्ट्रॉन में से सबसे पहले माय डियर हमें
2 इलेक्ट्रॉन यहां रखने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां रखने होंगे। इन 17 इलेक्ट्रॉन में से ये 4 इलेक्ट्रॉन यहां रखे। अब निश्चित रूप से आपका मन कर रहा होगा, सर ये क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? तो ये तो कंफर्म हो जाता है कि यदि ऐसा कुछ विचार ब्रेन में आया है तो आपको लुईस स्ट्रक्चर डिजाइन करने के रूल्स प्रिपेयर नहीं है। तो रिक्वेस्ट करूंगा मेरे पिछले वीडियोस में चाहिएगा और देखिएगा क्या होते हैं। फिर भी थोड़ा सा इस वीडियो में भी बता देता हूं। मेरी केमिस्ट्री कहती है सबसे पहले आपको जिन जिन एटम के बीच लुईस इलेक्ट्रॉन पॉइंट स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, पहले उन दोनों परमाणुओं के साथ केंद्रीय परमाणु का एकल सहसंयोजक बंध बनाइए। और एकल सहसंयोजक बंधन मींस एक कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा इक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यानी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा। तो सबसे पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और उसके बाद रूल कहता है हमारा इलेक्ट्रॉन पॉइंट स्ट्रक्चर डिजाइन करने का। क्या रूल कहता है कि अब आप जो सेंट्रल एटम है उसके पास जो आउटर एटम्स हैं उनके ऑक्टेट पूरे करिए। केंद्रीय परमाणु से जुड़े अन्य परमाणुओं के सबसे पहले ऑक्टेट पूरे किए जाते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हमारे 17 थे, उसमें इतने यहां आ गए। अब हमारे पास कितने हैं? पहले इसका अष्टक पूर्ण कर रहे हैं, इसका ऑक्टेट। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आ चुके हैं, 2 ये आ गए, 6 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पूरे करते हैं 2 2 और 2। गौर से देखिएगा, अब इस ऑक्सीजन के 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 lone pair of electron, 1 bond pair of electron, and the total number of electrons are 8 plus 8 16, और हम पे कितने थे? 17। अब जितने भी बचेंगे उसे हम सेंट्रल एटम पर रख देंगे। सो नाउ वी हैव कॉन्फ़िगरेट द 17 इलेक्ट्रॉन्स, तीनों पर हो गए हैं। अब गौर से देखिएगा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों ऑक्सीजन के ऑक्टेट तो कंप्लीट हैं क्योंकि उन पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन जो सेंट्रल एटम का नाइट्रोजन है स्टिल इट इज इन क्यू टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब इसका ऑक्टेट कैसे पूरा किया जाए? क्योंकि इस पर तो 2 + 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन है। तब आप दोनों में से किसी भी एक ऑक्सीजन द्वारा, दोनों में से किसी भी एक ऑक्सीजन द्वारा जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन था, जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन था उसे बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर दो। तो मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहा हूं माय डियर। अब आप कहेंगे सर यही वाला क्यों, हम ये वाला ले लें? तो कोई सा भी कर सकते हैं, ये वाला लें या ये वाला। आप NO2 की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचनाओं को सोच रहे हैं, इसलिए ऐसी गड़बड़ हो रही है। क्लियर है? तो आइए कोशिश कर देते हैं जल्दी से इन दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां से शिफ्ट करके और भेज देते हैं यहां पर। अब आप देखिए ऑक्सीजन पर 8 हैं, इस ऑक्सीजन पर 8 हैं, नाइट्रोजन पर 4 + 3 7 हो चुके हैं। अब हम इससे ज्यादा नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट नहीं कर सकते। सो दिस इज द मोस्ट स्टेबल लुईस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वेयर बोथ ऑक्सीजन हैज कंप्लीटेड देयर ऑक्टेट बट नाइट्रोजन could not complete its octet. It has just 7 electron in its outermost shell. 1 2 3 4 5 6 and 7. This is the reason कि ये हमारा मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल को परफेक्टली फॉलो नहीं कर पाता। तो ये तो हो गया हमारा लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम इसके बॉन्ड स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सर एक बार बॉन्ड स्ट्रक्चर और क्लियर कर दो। तो बॉन्ड स्ट्रक्चर में जस्ट आई विल राइट हियर, क्या लिखेंगे अपन? जल्दी से समझें पहले इस बात को। नाइट्रोजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो 2 बॉन्ड, और ये इस प्रकार हमारा एटम डिजाइन हो गया। लेकिन यदि अब हम इसे थोड़ा सा फॉर्मल चार्ज की निगाहों से भी देखें, थोड़ा सा बॉन्ड स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्मल चार्ज, तो नाइट्रोजन पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, इस पर 7 इलेक्ट्रॉन है। तो कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी? 1, और 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी के कारण इस पर आ गया 1 पॉजिटिव चार्ज।
अब ऑक्सीजन पर चेक करते हैं। ऑक्सीजन पर 6 तो अपने थे, एक इधर से भी मिल गया और एक इससे भी हो गया, यानी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ चुका है, तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया है। और ये माय डियर फॉर्मल चार्ज वाली कॉन्सेप्ट को भी हमने इस मॉलिक्यूल में क्लियर कर दिया है। इस ऑक्सीजन के की आउटर में 6 थे, 6 अपने अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें 6 तो अपने थे, एक और यहां से मिल रहा है, 7 हो जाते हैं, इसीलिए इस पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब आप कहेंगे चलिए सर ये तो क्लियर हो गया, अब नाइट्राइट आयन बता दीजिए। तो नाइट्राइट आयन के लिए पहले हमें इतना एरिया क्लोन करना पड़ेगा, क्योंकि माफी चाहेंगे, अंडू कर देते हैं इसे, अब आ जाते हैं दोबारा, क्लोन करते हैं इसे, और ये आ गया हमारा एज इट इज। ठीक फ्रेंड्स, नीचे वाले एरिया को इरेज कर देते हैं, क्योंकि अभी यहां हमें कुछ और भी करना होगा। अब आप कहेंगे सर क्या करना है, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है, यू कैन सी ऑन बोर्ड हियर इज 1 नेगेटिव चार्ज, सो इट विल बी 1 इलेक्ट्रॉन। यहां एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि इस पर एक नेगेटिव चार्ज होने के कारण एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसकी वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब बढ़कर 18 इलेक्ट्रॉन हो गई। अब हमें NOO यानी कि एक नाइट्रोजन के संग 2 ऑक्सीजन के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार फिल करना है कि हमारे ईच एटम का ऑक्टेट हम परफेक्टली फुल कर सकें। तो कोशिश करते हैं, तो नियम वही फॉलो कर रहे हैं हम लोग, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। नाउ फर्स्ट लॉ कहता है सबसे पहले दोनों के बीच एक एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दो, जिससे यह कंफर्म हो जाए कि ये आपस में अटैच्ड हो गए, बॉन्ड बन गया। अब कॉर्नर्स वाले 1 और 2 दोनों कॉर्नर वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कर दीजिए। कर देते हैं सर, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए इस ऑक्सीजन का 8 कंप्लीट हो गए, इस ऑक्सीजन पर 2 ऑलरेडी हैं, 2 और दीजिए, 2 और दीजिए, 2 और दीजिए। गौर करिए इस ऑक्सीजन के भी हमारे 8 कंप्लीट हो गए। इस प्रकार टोटल 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन चले गए, जबकि हमारी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18, यानी स्टिल 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। और उसे हम कहां रखेंगे? जितने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेंगे अब उसे हम सेंट्रल एटम पर रख देंगे। इस प्रकार आपने देखा, हमने ये डिजाइन किया। यहां ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन स्टिल नाइट्रोजन इज इन क्यू। ये अभी भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन की लड़ाई में लगा हुआ है, कतार में लगा हुआ है। क्या किया जाए? तो या तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन या ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन को अब मूव करा दीजिए। सपोज हमने इन वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर जिसे हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट किया। यदि ऐसा करते तो क्या होता, आइए देख लेते हैं क्या होता। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जंप कर गए हैं और अब वो यहां आ गए हैं। अब जरा चेक करिएगा, क्या सबका ऑक्टेट कंप्लीट है? ऑक्सीजन 4 and 4 8, यस कंप्लीट। नाइट्रोजन 2 2 4 और 4 8, यस कंप्लीट। ऑक्सीजन 4 + 8 कंप्लीट है। अब ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट। लेकिन माय डियर, ये स्ट्रक्चर अभी एक चीज से अधूरा है। अब आप कहेंगे सर किससे? क्योंकि इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले रखा है, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज लगाना होगा हमें भी। और यह नेगेटिव चार्ज इस बात को बताएगा कि यह एक आयन है, यह एक आयन है। और आयन की विशेषता होती है, स्पेशलिटी होती है, इट विल हैव आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये हो गया। अब निश्चित रूप से मन करेगा सर जरा इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाइएगा, क्योंकि ये तो लुईस स्ट्रक्चर है। तो बॉन्ड स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना, हमें जो दिखता है उसे हम बॉन्ड के फॉर्म में दिखाएंगे। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, जस्ट मेंशन द डबल बॉन्ड। यहां सिंगल बॉन्ड है, जस्ट मेंशन द सिंगल बॉन्ड। और इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए माय डियर, और इस पर नेगेटिव चार्ज लगा दीजिए।
ये नेगेटिव चार्ज इस बात को बता रहा है कि इसकी वैलेंसी शेल में जो 18 है तो 18th इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। सो दिस इज द बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्राइट आयन। बात करते हैं नाइट्रोनियम आयन की, तो उसके लिए वही अपना काम दोबारा रिपीट करते हैं। इसको जल्दी से उठाकर सेलेक्ट करते हैं, क्लोन करते हैं और वापस यहां ले आते हैं और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डिलीट कर देते हैं। तो NOO ये तो एज इट इज रहा, लेकिन यहां माय डियर एक पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब मेरे हर व्यूअर को पता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, और डोनेट करने का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सो -1 इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट यू विल गेट माय डियर, यू विल गेट a 16 electron in the संयोजी कोश या वैलेंसी शेल। तो इसके वैलेंसी शेल के अंदर अब टोटल इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे 16। अब सर इसका अरेंजमेंट और कर दीजिए, तो आइए हम और आप दोनों मिलकर इसको अरेंज करते हैं। नाइट्रोजन को सेंटर में रखिए क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में लो है, और हमेशा लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले को सेंट्रल एटम डिजाइन करते हैं, सेंट्रल एटम बनाते हैं। अब रूल नंबर फर्स्ट कहता है डिजाइनिंग का, लुईस स्ट्रक्चर का, जिन जिन एटम के बीच आपको बॉन्ड बनाने हैं पहले उनके बीच सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाइए, और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए माय डियर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग चाहिए होती है। So 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, वेरी इजी टास्क। और सेकंड स्टेप कहती है माय डियर, अब जो आउटर हमारे एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन द्वारा ऑक्टेट फुल करिए। तो इलेक्ट्रॉन फुल कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन के 2 कंप्लीट हो गए हैं, 4, 6 एंड 8, इसके पूरे करिए। 4 हो गए हैं, 6 हो गए हैं एंड 8 हो गए हैं। गौर से देखिएगा, अब हमारे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन साथ साथ माय डियर हम पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी फिनिश हो गए हैं। अब आप कहेंगे क्यों सर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन फिनिश कैसे हो गए? तो जस्ट काउंट, देयर आर 16 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, सो 8 + 8 16 हैज कंप्लीटेड। अब क्या करेंगे हम? अब सर ऑक्सीजन के तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन सर नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्या करें? कितनों की जरूरत बची है नाइट्रोजन को? 4 हैं, स्टिल 4 की रिमेनिंग है। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से वही पुराना राग, इस एक बॉन्ड पेयर को यहां पर, सॉरी लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में बनाएंगे, इस लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में बनाएंगे। देखते हैं कैसे। इसको इरेज कर देते हैं और इसको इरेज करते हैं, और जल्दी से अपनी बात को समझाने के लिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे यहां शिफ्ट हो गए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हो गए हैं। अब आप गौर करिएगा, इस ऑक्सीजन की आउटर में 4 + 4 8, इस नाइट्रोजन की आउटर में 4 और 4 8, इस ऑक्सीजन की आउटर में 4 और 4 8, यानी अब दोनों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। इज दैट क्लियर? सो ये हो गया लुईस स्ट्रक्चर। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हमें हाईलाइट माय डियर करना पड़ेगा। वो हाईलाइट होगा, ब्रैकेट क्लोज करिए और इस पॉजिटिव चार्ज को यहां पर मेंशन करिए। दिस इज एग्जैक्टली द लुईस पॉइंट स्ट्रक्चर और द इलेक्ट्रॉन पॉइंट स्ट्रक्चर। अब सर इसका बॉन्ड फॉर्मेशन कर दीजिए। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आई हैव टू राइट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, क्योंकि यहां 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, डबल बॉन्ड मेंशन करिए। 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, डबल बॉन्ड मेंशन करिए। ये क्या 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ब्रैकेट बंद करिए और पॉजिटिव का मार्क लगा दीजिए। ये हमारा बन गया इलेक्ट्रॉन पॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोनियम आयन एंड द बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोनियम आयन। उम्मीद है माय डियर आपको अब ये सेक्शन एकदम क्लियर हो गया होगा। जो कंफ्यूजन रेज हो रहा होगा इस वीडियो के बाद, वो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। और स्टिल यू थिंक यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर्स,
You can ask me any kind of question regarding this article below comment section. तो माय डियर कोशिश करूंगा आपके उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी हल करने की। अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। जल्दी ही फिर एक नई वीडियो में फिर मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।